लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 7 के पार्ट 2 में हम देखते हैं सयान को जिनचॉन में विलेज हेड मिलते हैं। विलेज हेड कहते हैं तुम यहाँ दोबारा आ गई, मैंने कहा था ना कोई न्यूज़ मिलेगा तो मैं कांटेक्ट करूँगा। सयान कहती है मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, जो लोग उस समय यहाँ रहते थे वो अभी भी यहाँ रहते हैं ना। विलेज हेड बताते हैं उस समय से अभी तक यहाँ 56 लोग रहते हैं। फिर सयान विलेज के सारे एल्डर्स से मिलने जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन एक ओल्ड लेडी की हेल्प करने के लिए उनके फील्ड में काम करता है और सयान से बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में जुयॉन अपने पेशेंट को कंसल्ट करती है और पेशेंट के ग्लासेस में खुद को देख के कुछ सोचने लगती है। फिर वो माउस मेमोरियल के पास अपसेट होके बैठे रहती है। तभी वहाँ गुन उसे ढूंढते हुए आता है। गुन कहता है तुम कॉल पिक नहीं कर रही थी तो सियोन तुमसे बिना काउंसलिंग लिए ट्रेनिंग के लिए चले गई। गुन नोटिस करता है कि जुयॉन अपसेट है तो वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, पर जुयॉन बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन फील्ड में काम करने के बाद थक के नदी के पास बैठता है। तभी वहाँ सयान अपसेट होके पंपकिन लेकर आती है। शिन सोचता है सयान इस विलेज में क्या कर रही है। फिर वो सयान से पूछता है तुम अपसेट क्यों हो, तुम्हारी आईज डल लग रही है। सयान खुद से कहती है मैं उस इंसान को एक दिन जरूर ढूंढ लूंगी। शिन कहता है वो इंसान तुमसे डर के भाग गया होगा, ये सोच के कि तुम उसे ढूंढ रही हो। सयान सैड होके कहती है क्या सच में ऐसा हुआ होगा, तो शिन उसे चीयर करने के लिए उस पे नदी का ठंडा पानी उड़ाने लगता है। सयान ऐसा करने से मना करते रहती है और गुस्सा होकर शिन को पानी में उठा के गिरा देती है। फिर शिन अपनी कार में बैठ के सोचता है सयान इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी सयान गाड़ी का डोर ओपन नहीं कर पाती है। शिन उसे सियोल तक वॉक करके आने कहता है और सयान को वहीं छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गुन और जुयॉन अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। सयान जुयॉन को कॉल करके अपने लिए टैक्सी बुक करने कहती है और बताती है कि मैं विलेज में हूँ। जुयॉन कहती है तुम वहाँ क्यों गई, रात को टैक्सी लेकर आना डेंजरस है तो तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। फिर वो गुन को गाड़ी रोकने कहती है। गुन कहता है रात में टैक्सी में जाना डेंजरस है ना, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जुयॉन कहती है मुझे फेवर नहीं चाहिए। गुन कहता है मुझे भी फेवर लेना पसंद नहीं है, पर तुम अभी विलेज क्यों जा रही हो। जुयॉन अपना ब्रेसलेट दिखाकर कहती है मुझ पे एक विश के बदले में फेवर है। फिर रात तक सयान अकेले वेट करते रहती है और गुन और जुयॉन उसे लेने जाते हैं। रास्ते में गुन गाड़ी रोककर कहता है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और जुयॉन को आइस क्लोज करने कहता है। जुयॉन थोड़ा घबरा जाती है पर आइस क्लोज कर लेती है। गुन गाड़ी से निकल के ट्रंक ओपन करता है। जुयॉन पूछते रहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं आइस ओपन करूं। गुन ट्रंक में से एक शॉवेल निकालता है। जुयॉन पीछे मुड़ के गुन को शॉवेल के साथ देख के डर जाती है। फिर गुन जुयॉन के पास आता है तो जुयॉन उसके आने से पहले विंडो बंद कर देती है। गुन उसे गाड़ी से निकलने के लिए कहता है। जुयॉन पूछती है तुम उस शॉवेल के साथ क्या करने वाले हो। गुन बताता है कि रोड एक्सीडेंट से एक एनिमल मर गया है तो मैं उसे बरी करने जा रहा हूँ। ये सुन के जुयॉन रिलैक्स हो जाती है। फिर वो दोनों उस एनिमल को बरी करते हैं। तभी जुयॉन को सयान कॉल करके बताती है कि मैं एक कार में बैठ के सियोल वापस आ रही हूँ, जो कि वो शिन के साथ जा रही थी, यानी शिन उसे वापस लेने आया था। जुयॉन गुन से कहती है कि हमें सियोल वापस जाना होगा। फिर शिन सयान से पूछता है तुम किसे ढूंढने आई थी। सयान कहती है तुम ये जान के क्या करोगे। शिन कहता है शायद मैं उसे जानता रहूंगा, इस जगह से मेरे भी कनेक्शन है। सयान बताती है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ उसे मैं प्यार करती हूँ और जब मैं छोटी थी तब वो इंसान यहाँ रहता था। नेक्स्ट सीन में जुयॉन और गुन रोड साइड में रुक के खाना खाते हैं। जुयॉन बताती है कि मेरे डैड भी साइकियाट्रिस्ट थे, पर मेरे डैड पेशेंट को पेशेंट जैसा नहीं देखते थे, इमोशन के साथ अपना मान के ट्रीट करते थे। उनके लिए फैमिली से पहले पेशेंट आते थे। फिर वो याद करती है उसके डैड को किसी ने मार दिया था। जुयॉन कहती है मैं अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैं पेशेंट से दूरी बनाए रखती थी ताकि उनसे इमोशनली अटैच ना हो जाऊं। फिर जुयॉन हॉस्पिटल का सीन याद करके कहती है जब मैंने अपनी रिफ्लेक्शन पेशेंट के ग्लासेस में देखी तब मैं सोच रही थी कि मैं इस पेशेंट की स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसकी स्टोरी कब खत्म होगी। पर उस पेशेंट ने मुझे अपना आखिरी होप माना होगा। जो लोग अपनी बैड मेमोरीज मेरे पास लेकर आते हैं, कहीं मैं उनकी ही बैड मेमोरी ना बन जाऊँ। सियोन ने सही बोली थी, मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे मुझे सब पता है, जबकि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। गुन कहता है इस सिचुएशन में मैं सिर्फ सारे पेशेंट का सर्वे लेकर एक बिग डेटा बनाकर ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये सच नहीं है। जुयॉन कहती है तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेट हूँ इसीलिए ये सब बोल रही हूँ। गुन कहता है इसी तरह पेशेंट भी ऐसा ही फील करते होंगे, तुम उनके साइड हो, उन्हें कंफर्ट देने के लिए यही काफ़ी है। फिर वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके सियोल जाते हैं।
जुयोन गून को घर तक पहुंचाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ सयान उसे गाड़ी से निकलते हुए देखती है। फिर वो जुयोन से जाकर पूछती है तुम किसके साथ आई थी, पर जुयोन गुस्से में कहती है तुम बिना प्लानिंग करे विलेज में क्यों गई थी। सयान कहती है पहले मुझे तुम्हारी मॉम और सेयोंग्यून ने चिल्लाया और अब तुम चिल्ला रही हो। मुझे असली फैमिली जैसा फील हो रहा है। असल में मुझे बड़े होते हुए कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में गून अपनी एजेंसी में बैठकर सियोन की गेम की फुटेज देखता है और कुछ नोटिस करता है। जुयोन भी अपने घर में बैठकर सियोन के गेम को स्टडी करती है और शिन अपनी बची हुई ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेशनल टीम कैंडिडेट की सिलेक्शन स्टार्ट होती है। गून और जुयोन स्टेडियम पहुंचते हैं। गून जुयोन से पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जुयोन कहती है मैं सिर्फ सोच रही थी कि तुम कूल बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। गून अपनी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं कूल बनने का एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कूल हूँ। तो जुयोन उसकी पूरी बात सुने बिना वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में गुकबोंग को नेशनल टीम के कोच का पोजीशन मिल जाता है। फिर वहाँ गून सिलेक्टर से मिलने आता है। गुकबोंग सिलेक्टर को गून का इंट्रोडक्शन देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर चलते हुए गुकबोंग को जुयोन दिखती है। गुकबोंग सोचता है ये तो डॉक्टर है ना। जुयोन सियोन के रूम के बाहर उसे चीयर करने जाती है। तभी वहाँ से शिन गुजरता है और जुयोन को देख के इग्नोर करता है। जुयोन उससे पूछती है कल तुम लंच पे क्यों नहीं आए थे, पर शिन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। यहाँ एपिसोड 7 का पार्ट 2 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.